Hello, friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun, and knowledge too. अब एक क्विक समरी देख लेते हैं इसकी, ताकि आपको पूरे चैप्टर के बारे में एक बार गो थ्रू हो जाए, क्या था क्या नहीं था, क्या स्टोरी थी। स्टोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चंस यू कैन डू राइट, बट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चंस, दे विल 100% आस्क यू इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। सो इफ यू हैव रेड द चैप्टर केयरफुली, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन इट विल बी चेरी ऑन द केक फॉर यू टू गिव द आंसर। आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आंसर्स को दे। तो देखते हैं समरी क्या है लेटर टू गॉड की। अ लेटर टू गॉड इज अ टचिंग स्टोरी रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। किसने लिखी है? G.L. फ्यूंटेस ने। इट इज अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लैंचो who lived with his family on the top of the hill. He was hard working man and completely dependent on his क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। पूरी तरह से डिपेंड करता था जीने के लिए अपनी फसलों के ऊपर। तो एक टचिंग स्टोरी है ये। स्टोरी है लैंचो की, जो एक गरीब फार्मर है, राइट, टॉप ऑफ द हिल पे रहता है, बड़ा हार्ड वर्किंग है, और उसका और सारा परिवार किस पे डिपेंड करता है? क्रॉप्स पे करता है। वन डे लैंचो सॉ द क्लाउड्स इन द स्काई एंड फेल्ट हैप्पी बिकॉज हिज फील्ड्स नीडेड रेन। एक दिन लैंचो ने क्या देखा कि बादल आ रहे हैं, राइट, स्काई में उसको बादल दिखे, वो खुश हो गया क्योंकि उसके खेतों को भी बारिश की जरूरत थी। एट फर्स्ट द रेन वाज जेंटल एंड यूजफुल फॉर द क्रॉप्स, बट सून इट टर्न्ड इनटू अ टेरिबल हेलस्टॉर्म। पहले तो बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी, सुंदर सी, प्लीजेंट सी, बट बाद में क्या हो गया? वो चेंज ही हो गई, टेरिबल, भयानक हेलस्टॉर्म में ओले पड़ने लगे। The hail destroyed all the crops completely. अब उन ओलों ने सारी फसल को खराब कर दिया। लैंचो and his family were left with no food or money. अब लैंचो के परिवार के पास ना बचा खाना, ना ही बचे पैसे। Although everyone else felt hopeless, लैंचो had a strong faith in God. अब else मतलब बाकी सारे जो थे वो सारे क्या हो गए? उनको लगा होपलेस, राइट, वो होपलेस हो गए कि भाई अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। बट एक लैंचो था जिसको भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट था। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम। उसको लगा कि हाँ भाई, भगवान मेरी मदद करेगा इस मुश्किल की घड़ी में। सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोस। तो उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया कि भगवान जी मुझे दीजिए 100 पैसोस टू सो हिल्ड फील्ड्स अगेन एंड टू फीड हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। तो उसने क्यों लिखा कि भगवान मेरी फैमिली को फीड मतलब खाना खिलाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। कब तक? नेक्स्ट हार्वेस्ट तक, मतलब अगली, जब तक हम पूरा चीजों को सो नहीं कर लेते, खेतों को अपने दोबारा से क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर लेते, ठीक है, तो हम मुझे पैसे चाहिए। ही एड्रेस द लेटर सिंपली टू गॉड। तो उसने एड्रेस होता है किसको लेटर लिखी है? सिंपली टू गॉड को लेटर लिख दी है, ठीक है जी। The postman at the office saw the letter. पोस्टमैन जो ऑफिस में था उसने लेटर को देखा and was deeply moved by Lancho's faith. तो उसको इतना अच्छा लगा कि भाई कैसे कोई भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकता है। He decided to help him. उसने सोचा कि भाई मैं मदद करता हूँ। किसकी? लैंचो की। The postmaster collected money from his employees and friends and added some of his ऑन सैलरी। तो अब उसने किया क्या? पोस्टमास्टर इतना अच्छा था कि उसने खुद के कुछ पैसे डाले, कुछ एम्प्लॉय से कलेक्ट किए, कुछ फ्रेंड से पैसे लिए। हाउएवर दे कुड गैदर ओनली 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100। तो भाई वो 100 तो नहीं कर सका, बट हाँ इधर उधर सब कुछ मिला के उसने 70 पेसोस कर लिए। व्हेन लैंचो रिसीव्ड द मनी ही वाज नॉट सरप्राइज्ड। लैंचो को तो सरप्राइज ही नहीं हुआ। पोस्टमास्टर ना देख रहा था पूरे कंटेंटमेंट के साथ कि कैसा वो रिएक्शन देगा, है ना। तो बट लैंचो सरप्राइज ही नहीं हुआ क्योंकि ही ट्रूली बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट इट। क्योंकि उसको पूरी तरह विश्वास था कि ये पैसे भगवान ने भेजे हैं। बट ही बिकेम एंग्री बिकॉज द अमाउंट वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड। बट उसको तो गुस्सा आ गया क्योंकि भाई जितने पैसे मैंने मांगे थे उतने पैसे तो आए ही नहीं। थिंकिंग दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टॉलन द रिमेनिंग मनी। उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने पैसे चुरा लिए हैं, राइट। तो ये वो बात नहीं हुई कर भला हो भला, है ना। तो ये कर उन्होंने तो भला करा, बट उनके ऊपर क्या है? बदनामी का ठप्पा आ गया, दाग आ गया। He wrote another letter to God asking him not to send money through the mail again. तो उसने भगवान को क्या बोला? भगवान जी प्लीज जो आप पैसे भेजने वाले हो मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ
क्रूक, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये सारे क्या हैं, डिसऑनेस्ट हैं, ये ईमानदार नहीं है, तो प्लीज इनके थ्रू हमें पैसे मत भेजना। So this was a complete story about a letter to God. So I hope so whatever the points I have covered you got it. Even I have shared the summary as well. So please चैप्टर के ऊपर ध्यान देना है rather than the question answer, because now you guys are in that stage to make the answers by yourself. आपने खुद answers बनाने हैं. Read the chapter in detailed way, right, and then you can simply write the answers. I hope so. The chapter is clear. The summary is clear. That's enough from my side. In our next time, we're going to discuss about question answer in our next video. Till then, bye bye. Thank you. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.